Good morning students. Today we will start exercise 13.2. This is totally based on inverse proportional. ये बेस्ड है आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल पे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा डायरेक्ट इनवर्स है, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं कि किस में एक चीज इंक्रीज हो रही है तो साइड वाली चीज डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो वो आप खुद पता करोगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल गिवन है। टेबल में गिवन है नंबर ऑफ विनर। अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख मिलेगा। अगर वहीं पे 2 विनर हो गए तो उसको 50,000 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे विनर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो अमाउंट की क्वांटिटी घट रही है। मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है एंड सेकेंड थिंग डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये 100% क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। नाउ हाउ टू फाइंड फॉर दिस वैल्यू, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय द मेथड ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में इनको क्या कर रहे थे, डिवाइड। अब हम इन चीजों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आपकी चॉइस है, आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो और आप इसको लेना चाहते हो तो इसको ले लो। अब आप यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 4 इंटू एक्स। वहां पे हमने डिवाइड किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। इनवर्स प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे 1 लाख है, इसको ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 2 कटा 2 4 2 जा 8 5 जा एंड 3 0 25,000। अगर 4 विनर हैं तो हर एक को कितने मिलेंगे, 25,000। अब आपको 5 के लिए चेक करना है, प्रोसेस सेम है। आप यही क्वांटिटी लो, 1 मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1 लाख इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो लेना है ले लो, x लेना है x ले लो, y लेना है y ले लो। तो 5 इंटू एक्स, ये x यहाँ रहेगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। और 1 लाख को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 20,000। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 20,000। तो सिमिलरली आपको ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिर्फ इतना लिखना है, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पुट कर देना। तो ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। क्यों मल्टीप्लाई किया वो मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वांटिटी आपकी ये है, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नीचे क्या है आपका y है। x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। अब ये यहाँ डिवाइड कर रहा तो वहां जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा और इज इक्वल टू के के इक्वल आएंगे, इनकी रेशो सेम आएंगी। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक व्हील गिवन है और इस व्हील्स के ये होते हैं स्पोक्स, इनको बोलते हैं स्पोक्स। तो ये कहता है अगर व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हो, अगर 4, अभी तो मैंने 3 दिखाया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 हो तो 4, तो एंगल कितना होगा बिटवीन द स्पोक्स, एंगल बिटवीन द स्पोक्स आपको निकालना है। जब आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का, तो आप 4 से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो। बट इसने आपको 4 के लिए नहीं दे रखा। सबसे पहले हम 4 के लिए ही निकाल रहे हैं कि कंप्लीट एंगल कितने का है, 360 का है। तो पहले 4 स्पोक्स के लिए निकालो, शायद गिवन भी हो, 4 के लिए गिवन है, ये है आपका 90 डिग्री। 6 के लिए भी गिवन है 60 डिग्री। आप निकाल भी सकते हो, अगर नहीं भी गिवन हो देन भी आप निकाल लो। कितने स्पोक्स हैं, 4 है, टोटल एंगल कितना है 360। 360 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो एक एंगल आ जाएगा, ईच एंगल इज 90। अगर 6 है तो 360 बाय 6 करो, ये आ जाएगा 60 डिग्री। बट आपको गिवन था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अगर व्हील में 8 स्पोक्स हो देन आप कितने एंगल होगा बिटवीन द 2 स्पोक्स, 2 स्पोक्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो आपको आपकी चॉइस, आप ये लेना चाहो तो ये ले सकते हो और ये लेना चाहो तो ये। पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्या ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं एंगल रिड्यूस होता जा रहा है। एंगल देखो पहले 90 था, फिर 60 हो गया, 6 हुए तो 60 हुआ, अब 8 हुआ तो और कम होगा। इट मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड सेकेंड एंगल बिटवीन देम डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा।
अब कैसे फाइंड आउट करना है आपको भी पता है, 4 इंटू 90 लिखो इक्वल टू 8 इंटू एक्स करो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 4 इंटू 90, ये 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आएगी 45, क्योंकि आपने इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखो 45 डिग्री। अब आपको 10 के लिए फाइंड आउट करना है, तो 10 के लिए भी वही प्रोसीजर होगा, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कर लो। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स, ये इससे कट जाएगा, दिस इज 36 डिग्री। सिमिलरली फॉर द 12 आप यहाँ पे लिखो 4 इंटू 90 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, आप इससे काट सकते हो 3 और ये आ जाएगा 30, तो ईच एंगल इज 30। तो ये थे आपकी टेबल एंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर स्वीट्स के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो स्वीट्स हैं अगर 24 चिल्ड्रन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं तो ईच स्टूडेंट गेट 5 स्वीट्स, हर स्टूडेंट को 5-5 स्वीट्स मिलती हैं। एंड हाउ मेनी वुड ईच गेट, कितना मिलेगा इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4, 24 की बजाय अगर यहाँ पे 20 हो जाए, इसने खुद ही कहा है कि 4 स्टूडेंट कम हो जाए तो ये 20 चिल्ड्रन हो जाएंगे। 20 चिल्ड्रन हो गए तो ईच विल गेट 5 स्वीट्स या मोर देन 5। तो आपको भी पता है अगर यहाँ आप कम कर दोगे तो हर एक स्टूडेंट को पहले 5 मिल रही थी, अब 5 से ज्यादा मिलेंगी। तो इससे ये क्लियर होगा अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप घटा रहे हो तो स्वीट्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर नंबर ऑफ स्वीट्स की क्वांटिटी घट रही है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाते हो और टेबल में जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ईच चाइल्ड गेट स्वीट। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने टेबल बना ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ईच चाइल्ड गेट स्वीट्स। तो सबसे पहले आपको गिवन है 24 और ईच चाइल्ड गेट 5। अब आपके बाद 24 नहीं है, 4 चिल्ड्रन आर रिड्यूस्ड, तो अगर 4 कम हो गए तो 24 की जगह कितने रह गए 20, और आपसे ये क्वांटिटी पूछी है हाउ मैनी स्वीट्स दे विल गेट। अब ये कितनी स्वीट्स मिलेगा, एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी। तो हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपको भी पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो आप इन क्वांटिटीज की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 24 इंटू 5, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, आप इससे कट कर दो 6, तो ईच स्टूडेंट गेट 6 स्वीट्स। मतलब एक क्वांटिटी हमारी कम हुई और दूसरी इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो इजी है, हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। जो फार्मर है उसके जो कैटल में 20 एनिमल्स हैं उनके लिए सफिशिएंट फूड है कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए। अब आगे पूछता है हाउ लॉन्ग इफ देयर वर 10 एनिमल इन हिज कैटल, अगर 10 एनिमल और आ जाए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हाउ लॉन्ग इफ देयर वर मोर 10 एनिमल इन हिज कैटल, अगर 10 और आ जाएं तो क्या वो 6 दिन चलेगा। आपको भी पता है अगर 20 के लिए 6 दिन के लिए अगर यहाँ पे 1-2 एनिमल भी एक्स्ट्रा आ गए तो इनका खाना कम पड़ जाएगा, वो 6 की बजाय हो सकता है 5 दिन चले। तो यहाँ नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके जो डेज हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले वो हो सकता है 6 दिन चल रहा हो, अब वो 4 ही दिन चले क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गए, खाने वाले ज्यादा हो गए तो खाना कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। अगर हमने इसकी टेबल बनाई, टेबल में क्या गिवन है, डेज एंड नंबर ऑफ कैटल्स, फूड फॉर कैटल्स, total number of animals and days।
एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। सबसे पहले एनिमल्स कितने हैं, 20 एनिमल्स हैं, तो आपका खाना कितने दिन चलता है, 6 डेज चलता है। अब 10 और आ गए तो 30 हो गए, अब कितने दिन चलेगा। तो आपका काम वही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, ये तो क्लियर है कि अपना इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20 इंटू 6 क्या लिखते हैं, 30 इंटू एक्स। यहाँ से x निकाल लेंगे, 20 इंटू 6 बाय 30 इज इक्वल टू एक्स। ये कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ये सिर्फ कितने दिन चलेगा, 4 डेज चलेगा। मतलब आपका खाना अब 4 दिन चलेगा, पहले कितने दिन चल रहा था, 6 दिन चल रहा था। तो इस टाइप की क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन्स कुड रीवायर द हाउस, जसमिंदर हाउस दे रखा है वहां पे, इन 4 डेज। जसमिंदर के हाउस को 3 लोग 4 दिन में रीवायरिंग कर देंगे कंप्लीट। बट उसने क्या सोचा, कॉन्ट्रैक्टर ने 3 लोगों की जगह वहां पे 4 पर्सन लिए इंस्टेड ऑफ 3, तो वो कितने दिन में उसमें वायर कर कंप्लीट कर देंगे, रीवायर कर देंगे जसमिंदर हाउस को। तो इट मीन्स ये है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम भी उतना ही कम लगेगा। अगर एक काम को 2 लोग कर रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन लगे, बट उस काम को अगर 4 लोग करेंगे तो वो एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज आपके डिक्रीज हो रही हैं। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करोगे उतने ही कम टाइम में बनेगा तो कम दिन लगेंगे। तो ये हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब बनाएंगे हम टेबल, और टेबल में क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले आप राइट करो नंबर ऑफ पर्सन, और नीचे राइट करो नंबर ऑफ डेज। तो आपको पता है नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे, 3 थे, टाइम लग रहा था 4 डेज का। अब 3 की जगह उसने कितने ले लिए, 4 ले लिए, तो अब दिन कितने लगेंगे, आपको वही काम करना है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है 3 इंटू 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स आ जाएगा आपका डेज, 3 डेज। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है नंबर ऑफ डेज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गिवन एक बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बोटल्स का बैच है जो पैक किया जाता है 25 बॉक्सेस के अंदर। अब उस बैच में कितनी बोटल्स हैं, 12 बोतल। अगर एक बैच के अंदर हम 12 बोतल डालें तो वो कितने बॉक्सेस में पैक्ड होती हैं, वो 25 बॉक्सेस में पैक्ड होती हैं। अब उसका दिमाग चला, उसने बॉक्सेस सोचा कम यूज करूंगा, तो उसने 12 बोटल्स की जगह एक बैच में कितनी ले लिए, 20 ले ली। इट मीन्स क्लियर है, अगर वो 20 ले रहा है एक बैच में तो बॉक्सेस भी कम हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ बोटल्स आपकी बैच में बढ़ी तो बॉक्सेस कम हुए। वही बात है, जैसे हम टूस की कोई चीज बॉक्स में भर दें तो ज्यादा चीजें आ जाती हैं, तो वहां पे क्वांटिटी जो आप डाल रहे हो वो तो हो गई ज्यादा, बट बॉक्सेस आपको कम रिक्वायर्ड पड़े तो बॉक्सेस की क्वांटिटी हो गई कम। तो क्लियर, ये भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो टेबल बनाओ, टेबल में लिखोगे number of bottles and number of boxes. So number of bottles नीचे क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर बोटल्स 12 थी तो बॉक्स कितने लग रहे थे हमारे, 25। अब 12 की जगह हमने कितनी डाल दी, 20 डाल दी, तो बॉक्सेस कितने आएंगे, वही करना है। इनवर्स है तो 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो 12 इंटू 25, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो 5 5 जा 5 4 जा एंड 4 3 जा 5 3 जा 15। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 15, मतलब 15 बॉक्स लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे, 25 बॉक्स, कितने रिड्यूस हो गए, 10 रिड्यूस हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस आर्टिकल इन 63 डेज। अगर हम 42 मशीन यूज़ करते हैं तो जो आपका आर्टिकल है वो 63 डेज में कंप्लीट हो जाता है। कहता है हाउ मैनी मशीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आर्टिकल इन 54 डेज। अगर हमें वो कम दिन में प्रोड्यूस करना है तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या करनी पड़ेंगी, आपको बढ़ानी पड़ेंगी।
तो इट मीन्स एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। अगर मैं यहाँ मशीन बढ़ाऊंगी तो यहाँ डेज कम लगेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन की तरह अगर लोग ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा, वहीं तरह मशीन ज़्यादा होगी तो और काम जल्दी होगा। तो इट मीन्स ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। बस आपको टेबल बनानी है। जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल में क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे राइट करो नंबर ऑफ मशीन एंड यहाँ पे होगा नंबर ऑफ डेज। अगर आपकी मशीन 42 थी तो आपका काम कंप्लीट हुआ था 63 डेज में। अगर मशीन देखे थे हाउ मैनी मशीन रिक्वायर्ड, अब की बार आपसे मशीन ही पूछी है और आपको कंप्लीट करना है काम कितने दिन में, 54 डेज में। तो ये तो पता है आपको इन्वर्स प्रोपोर्शनल है 42 इंटू 63 x इंटू 54। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 54। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 से कट रहा है, 3 2 जा 3 1 जा, और ये भी 3 से कटेगा आपका, 3 1 जा 2, 3 8 जा, और भी कटेगा ये आपका कित पे 3 पे फिर से कट रहा है, 3 7 जा 3 6 जा 6 7 जा। तो यहाँ से हो गया 7 7 जा 49। तो आपका कितनी मशीन चाहिएंगी, आपको 49 मशीन चाहिएंगी 42 के कंपेयर में, अगर आपको 54 डेज में वो कंप्लीट करना है। तो हाउ मैनी मशीन्स वी यूज़, हमें कितनी मशीन यूज़ करनी पड़ेंगी, 49 मशीन। कैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, ए कार टेक 2 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो कार 60 किलोमीटर 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर कवर करती है, दैट इज़ गिवन स्पीड, तो वो अपने डेस्टिनेशन अपनी जगह पहुंच जाती है 2 घंटे में। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले तो वो टाइम कम लेगी। देखो स्पीड बढ़ेगी तो आप अगर आप अपनी कार की स्पीड बढ़ाओगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, इट मीन्स ये भी क्या है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे टाइम है और नीचे क्या है आपकी स्पीड। स्पीड गिवन है आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट ज़रूर राइट कर देना किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है किस में, आवर्स में। तो यहीं पे यूनिट मेंशन कर देते ताकि हमें यहाँ ना लिखना पड़े। तो ये 2 है तो वो कितने 60 की स्पीड से चलता है तो 2 घंटे में पहुँच जाता है। अगर उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर ली तो वो कितने घंटे में पहुँचेगा, आपको ही पता है कम टाइम लगेगा। बस आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। 2 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80। 80 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गई, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आया आपका 3/2 आवर्स। पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 1 पॉइंट, देखो 2 1 जा 2 5 जा 10, 1.5 आवर्स। तो ये आ गया आपका 1.5 आवर्स लिख लो या 3/2 आवर्स लिख लो। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें गिवन है 2 पर्सन्स कुड फिट द विंडो इन 3 डेज। अगर 2 लोग एक साथ काम करें तो एक विंडो को 3 दिन में फिट कर देते हैं। अब इसने 2 चॉइस रखी हैं। फर्स्ट कि 1 पर्सन फेल इल, अगर 2 लोगों को काम करना था, बस 2 में से एक क्या हो गया, बीमार हो गया। इट मीन्स वो एक ही बंदा बचा, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो अब कितना टाइम लगेगा उसको वो फिट करने में। दूसरा ये पॉइंट पूछता है हाउ मेनी पर्सन्स नीडेड टू फिट विंडो 1 डे, अगर हमें वो विंडो एक ही दिन में फिट करनी हो तो हमें कितने लोग चाहिएंगे। तो देखो एक ही टेबल में दोनों का आंसर हो जाएगा। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्लियर कर लो कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे तो टाइम कम लगेगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ये तो आपको पता ही है कि पर्सन इंक्रीज होते हैं तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। पहले लिखो नंबर ऑफ पर्सन, नीचे लिखोगे नंबर ऑफ डेज, दोनों ही पार्ट इसमें जो हो जाएंगे नंबर ऑफ डेज। देखो पहले 2 लोग थे, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 3 दिन में। अब 2 में से एक बीमार हो गया, आपको ये पता करना है। फिर इसने सेकंड टाइम क्या पूछा है आपको, सेकंड वाले में अगर वो एक ही दिन में ख़त्म करना हो, नंबर ऑफ डेज एक ही हो,
तो हमें कितने लोग चाहिए। तो मैं दोनों वैल्यूज़ अब इसी में निकालूंगी। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू निकालो। फर्स्ट में आपको पता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो 2 × 3 1 × x हो जाएगा। तो 6 1 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगी, तो x की वैल्यू 6 ही रहेगी, तो x आ गया आपका 6। तो यहाँ तो डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे आपको, 6 डेज लगेंगे अगर एक आदमी बीमार हो गया। 2 आदमी 3 दिन में कर रहे थे, बट एक आदमी बीमार हो गया तो एक को अब 6 दिन लगेंगे। दूसरा ये है कि अगर वो काम हमें एक ही दिन में ख़त्म करना हो तो कितने लोग चाहिए। अब यही करो 2 × 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y × 1, तो 3 × 2 6 y। तो यहाँ पे हमें पर्सन भी कितने चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, तो पर्सनस रिक्वायर्ड 6। तो दोनों वैल्यू आ गई आपकी। अगर एक ही दिन में कंप्लीट करना है तो हमें 6 लोग चाहिए, विंडो एक ही दिन में सेट हो जाएगी। अगर आपका पहले में एक बीमार हो गया था तो जहाँ 3 दिन लग रहे थे, अब वहाँ पे हमें कितने दिन लगे, 6 दिन। तो दोनों एक में ही सॉल्व हो गए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन में गिवन है 8 पीरियड्स इन ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। नॉर्मली सभी को पता है स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स होता है। अब कहते हैं कि स्कूल हैज़ 9 पीरियड, अगर पीरियड्स बढ़ा दिए जाएँ तो आपको ही पता है टाइमिंग, आपका जो स्कूल का टाइमिंग है वो चेंज नहीं हो रहा, वो उतना ही है जितना यहाँ पे था। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो इनका टाइम कम हो जाएगा। जहाँ आपका 45 मिनट्स का पीरियड था तो हो सकता है 40 मिनट्स का हो, क्योंकि टाइम तो वही है स्कूल का, 8 to 2 है तो 8 to 2 ही है। उसके बीच में अगर आप 9 पीरियड्स लगाओगे तो उनका टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, टाइम पीरियड घट रहा है। ये भी क्या हो गया आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी एक टेबल बनेगी, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम दोनों ही करनी है। और यहाँ पे क्या है टाइम, टाइम आपका किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, तो पहले ही मेंशन कर लो मिनट्स। तो पीरियड अगर कितने थे आपके 8 थे तो टाइम लगा कितना 45 मिनट्स का था। एक पीरियड की टाइमिंग गिवन है 45 मिनट्स। अब अगर आपके 9 हो गए तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो फाइंड कर लो। 8 × 45 = 9 × x। तो 8 × 45, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो 9 5 = 45, 8 5 = 40। तो ये कितने मिनट के होंगे आपके 40 मिनट्स के। पहले 45 मिनट्स के थे, अब ये 40 मिनट्स के होंगे अगर आप नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा रहे हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।